नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी। इसे लेकर हर वर्ग की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, नौकरी पेशा वर्ग हो या फिर युवा और महिलाएं भी सभी बजट को आशाओं की नजरों से देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार सरकार बजट में उन्हें रियायत देगी और जनता के हितों को देखते हुए बजट में नए प्रावधान होंगे। इसी क्रम में डीडवाना के नमक उद्योग से जुड़े लोग भी इस बजट को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लोगों को आशा है कि नमक उद्योग के लिए भी केंद्र सरकार कुछ सकारात्मक नीति बनाएगी। वो चाहते हैं कि डीडवाना का नमक उद्योग फिर से रफ्तार पकड़ सके और इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हमने डीडवाना में नमक उद्योग से जुड़े कर्मियों और व्यापारियों से बातचीत की है। देखिए जहीर अब्बास उस्मानी की एक खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार बजट पेश करने वाली है, जिसे लेकर हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। इसे लेकर के आज हम पहुंचे हैं डीडवाना की नमक झील में, जहां नमक के व्यापारी और मजदूर मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि इनकी क्या उम्मीदें हैं और इनकी क्या बजट से अपेक्षाएं हैं। आप बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कटारिया। राकेश जी, जो बजट आने वाला है उसको लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीदें हैं कि हमारे सरकार हमारे कुछ ना कुछ सहायता करे और हमारे नमक श्रमिकों को कुछ फायदा मिले। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि हमारी जरूर सहायता की जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे एक तो नमक श्रमिकों के लिए कुछ ना कुछ मुआवजा प्रावधान करे, जिससे यहाँ क्या क्या कुइयों में जैसे काम करने से, ट्रैक्टर पे काम करने से किसी आदमी को चोट लग जाती है या दुर्घटनाजनक उसकी मौत हो जाती है, उसके लिए क्लेम की सुविधा दी जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे नमक श्रमिकों को कुछ ना कुछ क्रेडिट होना चाहिए, जिससे हमारे कुछ फायदा मिल सके। ये जो नमक उद्योग है ये सरकार के अधीन आता है, तो सरकार के द्वारा आपको यहाँ काम करने पर किस तरह की सुविधाएं दी जाती है? हमें कुछ सुविधा नहीं दी जाती है, तो ये तो हम अपील कर रहे हैं कि सरकार हमें कुछ ना कुछ सुविधा दे। जो पहले सरकार में हमारे कुछ सुविधा दी थी, एक बार लवन श्रमिक कार्ड भी बनाया था, जो अब लवन श्रमिक कार्ड कहीं भी नहीं चलता है। पहले ये डिपार्टमेंट में चला जाता था, अब जैसे हम राशन की दुकान पे ये लवन श्रमिक जैसे श्रमिक कार्ड मांगते हैं, तो उसपे ये लवन श्रमिक कार्ड तो चलता नहीं है और हम दूसरा कोई काम करते नहीं है। तो हम नमक का काम करते हैं, इसके लिए नमक मजदूर श्रमिक कार्ड होना चाहिए, जिससे हमें किसी हॉस्पिटल में कहीं भी हम जाए तो उसका हमें फायदा मिल सके। आपका क्या नाम है? हमारा रामदीन है साहब। रामदीन जी, आप यहाँ कितने समय से काम करते हैं? हम 70 साल से काम करते हैं। 70 साल से। 70 साल। तो यहाँ पर जिस तरह की दिक्कतें होती है उसको दूर करने के लिए जो बजट आने वाला है उसमें क्या मांग करेंगे आप? हम तो बहुत भी उम्मीद रखते हैं कि भाई कुछ न कुछ गवर्नमेंट हमारे को सहायता दे। हमारी झील के वहाँ काम करते, हमारा बडेरा भी यहाँ काम करते करते वो भी चला गया और वो कार्ड बना, उसमें भी बोला गवर्नमेंट कि तुमको कुछ मिलेगा। वो कार्ड से ही हमारे काम करते करते इधर ही खत्म हो गया, तो भी कुछ नहीं मिला। अब जो बजट आ रहा है उसमें क्या मांग करोगे? हम तो उम्मीद करते हैं भाई कुछ गवर्नमेंट दे हमको। हमारी क्यारियां डूबी हुई है, हमारे को किधर भी जगह दे, हम उसको कुछ धंधा चला सके, हम टाबर पाल सके। वो कुछ सुनता ही नहीं हमारे, आज तक कोई गवर्नमेंट आके कुछ समझा ही नहीं, बोला ही नहीं। आप क्या कहेंगे? क्या नाम आपका? शाकिर हुसैन। शाकिर जी, जो बजट आने वाला है, हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। किसान वर्ग की उम्मीदें हैं, व्यापारियों की उम्मीदें हैं, महिलाओं की, युवाओं की, छात्रों की, सबकी उम्मीदें हैं। आप नमक व्यापारी हैं और नमक झील में लंबे समय से काम करते हैं। किस तरह की आपको उम्मीद है बजट को लेकर? सर, ये जो नमक झील है, लवण सोर्स है, ये राजस्थान के अंदर मात्र 3 ही जगह लवण का उत्पादन होता है, नवा, नवा, डीडवाना और पचपदरा। तो तीनों जिलों के अंदर आज तक कोई सरकारी योजना है उसका आज तक कभी भी कोई यानी कोई हमें फायदा नहीं मिला, ना व्यापारी वर्ग को मिला है और ना मजदूर वर्ग को मिला है। तो हम केंद्र सरकार से नई अपेक्षा रखते हैं कि लवण श्रमिकों के बारे में कुछ ध्यान केंद्रित करें और इस सोर्स को, ये प्राकृतिक सोर्स है, इसे बचाने का पूर्ण प्रयास करें और इसको से संज्ञान से ले, ताकि यहाँ हजारों वर्कर, जो डीडवाना झील के अंदर हजारों वर्कर काम करते हैं, लेबर तबके के भी हैं, व्यापारी वर्ग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, सारा कुछ है, तो इनका कुछ भला हो सके। तो नवा भी है, डीडवाना भी है और पचपदरा भी है, तो तीनों जगह सबसे यानी ये वहाँ जो है निजी भी चलता है और ये जो झील है ये सरकारी है। तो इसके अंदर हम सरकार की मर्जी के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते।
जो संपत्ति है वो सरकार की है, तो इस पे सरकार केंद्रित करेगी, जो ध्यान केंद्रित करेगी, तो मजदूर वर्ग को भी फायदा मिलेगा, व्यापारी वर्ग को भी फायदा मिलेगा। और इसमें पिछली सरकार ने जो बिजली का जो हमें कनेक्शन, निजी कनेक्शन दिए थे, उससे हमें डीजल की राहत मिली। डीजल की बढ़ती दरों को देखते हुए मजदूरों को काफी राहत मिली है। तो अब नई सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि आम आदमी को कनेक्शन प्रदान, बिजली के कनेक्शन मुहैया करवा दे। और जो सीवरेज का जो ये क्या झील है, थोड़ी डीप में है, तो सीवरेज का जो गंदा पानी है वो इधर आ गया, तो उस पानी को बचाने की कोशिश करे और हजारों मजदूर हैं वो अपनी जीविका उपार्जन कर सकें। नमक झील में जो आपने बात बताई कि नमक झील में किसी जमाने में हजारों मजदूर काम करते थे, लगभग 10,000 की मेरी जानकारी है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी उदासीनता और लापरवाही के कारण धीरे धीरे नमक उद्योग पर संकट उत्पन्न हो गया और आज स्थिति ये हो गई कि लगभग 2,000 ही मात्र मजदूर यहाँ काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सरकार जो बजट पेश करेगी, ऐसा क्या प्रावधान करे कि नमक उद्योग को वापस जीवंत किया जा सके? सर जी, इसमें सबसे पहले आम जो उत्पादक है उनको बिजली का कनेक्शन अगर मुहैया करवा दे तो इसकी दरों में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और जो आम है ये पानी की जो समस्या है, तो इसे रोकने की कोशिश करे तो यहाँ वापस वो मजदूर वर्ग है वो अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हैं। एक सवाल और करूंगा आपसे कि यहाँ नमक झील में रॉयल्टी का विवाद लगभग 30-35 सालों तक चला और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी ये मामला गया था। क्या विवाद था और इसकी वजह से कितना व्यापारियों को और नमक झील को और उत्पादन को नुकसान पहुंचा? ये जो पचपदरा है, पचपदरा का जो निजीकरण हुआ था वो पहले ही हो चुका था। और यहाँ जो 2000 के अंदर निजीकरण हुआ था, ये सरकारी संपत्ति है। आपको मैंने पहले भी अवगत करवाया है, ये सरकारी संपत्ति है, राजस्थान सरकार की संपत्ति है। तो पहले राजस्थान सरकार, हम उत्पादन करते थे, खरीद राजस्थान सरकार ही करती थी हमसे। तो हमें यानी कुंटल के हिसाब से 10 रुपए कुंटल धीरे धीरे ईयरली रेटें बढ़ती रहती थी, तो उसके हिसाब से निजीकरण हुआ। यानी रिकॉर्ड्स के अनुसार ये लॉस्ट सी हो गई है झील, तो सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो निजीकरण हुआ। निजीकरण के अंदर पहले 2.25 रुपए क्विंटल के फिक्स किए, कभी कितने, तो लगभग 2-3 साल तक यही चलता रहा। तो अभी 1 रुपया और कुछ पैसा है वो रॉयल्टी ऐसी हम जो प्रदान कर रहे हैं सरकार को, और सरकार हमें उसके बदले में कुछ सुविधा नहीं दे रही है। लेकिन एक विचित्र स्थिति है कि महात्मा गांधी ने नमक को पर से रॉयल्टी यानी टैक्स हटाने के लिए अंग्रेजों से लोहा ले लिया था, दांडी नमक यात्रा निकाली थी। लेकिन केवल एक डीडवन एक ऐसी स्थान है जहां आज भी सरकार टैक्स वसूलती है रॉयल्टी के रूप में। सर जी, ये सब आपको मैंने बताया था, पूरी भूमि जो है ये सरकारी है, तो ये केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने लीज पे राज्य सरकार को दे रखी है, तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार को यानी अमाउंट पे करना पड़ता है। इनका ईयरली जो पैकेज है वो देना पड़ता है उनको, जो ईयरली रॉयल्टी है, जो लीज होल्डर। लेकिन टैक्स जो रॉयल्टी है वो कहीं भी नहीं लगती, केवल डीडवाना में लगता है। ये रॉयल्टी लग रही है सर, टैक्स नहीं है। रॉयल्टी टैक्स के रूप में मान सकते हैं, क्यों है ये, क्यों दिया जा रहा है? अब इसलिए सरकार से मांग तो कर सकते हैं रॉयल्टी को हटाया जाए। बिल्कुल रॉयल्टी को हटाने की हमने मांग की थी, तो सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ से बिल्कुल लवण उत्पादक जो संघ है उनकी के कभी किसी ने कोई गुहार सुनी ही नहीं। तो लास्ट में सब बैठ गए, आती है सरकारें चली जाती है, हर 5 साल में चक्कर काट के वापस बैठ जाते हैं। तो लवण श्रमिकों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। निमिचंद जी, किस तरह की दिक्कतें होती है नमक झील में और अब बजट में क्या उम्मीद लगाते हैं आप बजट से? बजट से हम ये उम्मीद लगाते हैं कि ये जो नमक झील है इसके अंदर जो चारों तरफ जो रास्ता भी नहीं है, पानी पानी दिखाई दे रहा है इधर, सरकार को यहाँ पे रास्ता बनाना चाहिए ताकि वहां से हम नमक बनाए तो बनाए। पहली बात, नमक बनता ही नहीं है, नमक बन जाए तो उसको लेकर कैसे आए बाहर, रास्ता भी नहीं है, किधर से लेकर आए। और फिर वहां पे हम ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो ट्रैक्टर वो कीचड़ में धंस जाता है, अंदर निकलता भी नहीं है फिर, तो इसलिए इधर आधा काम तो इधर ऐसे ही बंद हो गया। और अब सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि मजदूर लोग सब बैठे हैं, देखो चारों तरफ बैठे हैं, हम तो महीने में 10 दिन काम आता है यहाँ पे, और हमारी तो आजीविका ही यही है, और हम जाए तो जाए कहाँ, हमारा तो काम ही है नमक उद्योग का है, और नमक उद्योग बहुत स्लो चल रहा है, नमक बन रहा नहीं है, तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा बताओ आप। हम सरकार से उम्मीद चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर के आए ताकि हमारे मजदूरों को भी फायदा हो, और यहाँ पे जो ये नमक बनाते हैं इनको भी कुछ फायदा हो, ये चाहते हैं सरकार से हम। तो ये थे डीडवाना नमक झील के व्यापारी और नमक श्रमिक, जिनका ये कहना है कि सरकार आने वाले बजट में ऐसी योजना या ऐसी पॉलिसी लाए जिससे नमक उद्योग को फिर से जीवंत किया जा सके, ताकि इस नमक उद्योग से जुड़े हजारों लोगों का
जो रोजमर्रा का जीवन है, जीवन यापन है, वो इसी तरह से सुचारू रूप से चलता रहे। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।